ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है हमारा उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे अक्सर आपको जानकारी नहीं मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है। ऐसी शक्ति कौन सी है जो आपको तंत्र से पूरी तरह से बचा के रखती है, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है। और उसकी शक्ति की ताकत क्या है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उस शक्ति का जो है निर्माण कैसे हुआ वह भी मैं आपको बताऊंगा। उस शक्ति के साथ और कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसका धाम कहाँ पर है यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसका भोग क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आप यदि उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम सबसे हम जान लेते हैं उस शक्ति का नाम क्या है। उस शक्ति का नाम है गोगा जाहरवीर। इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा इस नाम को, गोगा जाहरवीर, जिनको बागड़ वाला पीर भी कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में 1000 वाली सदी थी, 11वीं सदी थी, उस समय बागड़ नामक देश होता था। बागड़ देश होता था। आज तो वह अलग अलग राज्यों में बट चुका है, अलग अलग स्थान बन चुके हैं। बागड़ धाम होता था जिसकी राजधानी थी ददरेवा। ददरेवा कहा जाता है, पहले ददरेड़ा कहा जाता था। समय के साथ साथ नाम चेंज करते चले जाते हैं लोग। तो ये ददरेवा धाम था। धाम अब बन गया है, पहले यह थी राजधानी। राजधानी बागड़ देश की, यह राजधानी है बागड़ देश की। तो ये है पूरा मामला। अब जो गोगा जाहरवीर हैं वह चौहान वंश से संबंध रखते हैं। चौहान वंश के वह राजा हैं। और इनका समय 1020, 1025, 30 इस तरह के टाइम बताते हैं, क्योंकि पक्का प्रमाणिक तो कोई डेट है नहीं मेरे पास। क्योंकि प्रमाणिक इतिहास तो मिलता नहीं है। किसी ने लिखा भी होगा या नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो उसको किसी ने जला दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, जो वीर थे उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है। तो गोगा जी का यह इतना आपने जान लिया। अब जान लेते हैं शक्ति। इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग वो जो भगवान विष्णु जिन पर लेटे रहते हैं। दूसरा, इनको माना जाता है ये है। और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ? गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से। तो यहाँ तक आप समझ गए? इतना समझ गए तो बेहतर है। अब हम जान लेते हैं इनके जन्म के विषय में थोड़ा सा। तो बागड़ देश का जो राजपाट था वह उस समय चौहान वंश के अंतर्गत आता था। चौहान वंश के वहाँ राजा जेवर सिंह राज करते थे। जेवर सिंह। और इनके छोटे भाई थे नेवर सिंह। जेवर सिंह की पत्नी का नाम था रानी बाछल। इसकी पत्नी का नाम था रानी काछल। ये दोनों भी भाई थे और इनकी पत्नियां भी बहनें थी। यानी कि बड़े भाई के साथ बड़ी बहन की शादी, छोटे भाई के साथ छोटी बहन की शादी। तो ऐसे इनकी शादी हुई। अब इनको 12 साल हो गए थे शादी को। इनकी शादी को क्या हो गए थे? 12 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही थी। और इस चिंता में रानी भी बहुत दुखी थी, राजा भी परेशान थे कि हमारा वंश कैसे चलेगा। तो ये बड़े परेशान घूम रहे थे इस चिंता में। तो एक दिन क्या होता है, ददरेवा से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिस स्थान को आज हम गोरख टीला के नाम से जानते हैं। गोरख टीला यह पड़ता है राजस्थान के गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले का जो बॉर्डर है उसके आसपास पड़ता है। गोगा मैडी से इसकी दूरी 2-2.5-3 किलोमीटर होगी बस।
तो यहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने अपना धूना लगा लिया आके और अपना चिमटा गाड़ दिया और यहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगे। अब समय बीतता गया, लोग आते गए, देखते गए कि एक बहुत सिद्ध योगी महाराज आए हुए हैं क्षेत्र में। तो यह बात धीरे धीरे सूत्रों के माध्यम से, जासूस थे जो, लोगों के माध्यम से, फिर दासियों के माध्यम से रानी बाछल के कान में यह आवाज़ जाती है कि एक सिद्ध योगी, सिद्ध फकीर आए हैं और उन्होंने गोरख टीला स्थान पर अपना धूना लगा लिया है, चिमटा गाड़ लिया है और वो बैठ गए हैं। जो भी उनके पास जाता है उसकी पूरी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब रानी ने यह सुना तो रानी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह संतान के लिए तड़प रही थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी और संतान थी नहीं। पूरा राजपाट ऐसा था कि मनहूसियत छा गई है कि मातम का माहौल रहता था घर में। तो रानी बाछल है जो, वह गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची किसी तरह से और वहीं इनकी सेवा करने लगी। योगी बाबा के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। अब गुरु गोरखनाथ ने पूछा तो इसने कहा, महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं है, मैं ददरेवा नगर से आई हूँ, बागड़ देश की मैं रानी हूँ, आप कृपा कीजिए। मैंने सुना है आपके दरबार में जो आता वह कभी खाली नहीं जाता है। अब गुरु गोरखनाथ ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस स्त्री की तरफ देखा और उसको बोला, बेटी तो गुरुवार के दिन आ जाना, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। अब गुरुवार का दिन, जिसे वीरवार भी कहा जाता है, उस दिन रानी फिर आई गुरु गोरखनाथ के पास गोरख टीला धाम पे और आके बैठ गई वो संगत में। जैसे और साधारण लोग बैठे थे, गरीब लोग बैठे थे, वैसे ही रानी भी आकर सबसे पीछे बैठ गई। अब गुरु गोरखनाथ जी ने अपना समाधि को भंग किया, आंखें खोली, देखा तो उनको रानी दिखाई दी, वो सबसे लास्ट में बैठ के रो रही थी। अब गुरु गोरखनाथ ने उसको आगे बुलाया कि आओ बेटी, आगे आओ, मेरे पास आओ, और उसको आगे बुलाया। उन्होंने 2 जौ दिए उस लड़की को, जो ये बाछल रानी थी, इसको क्या दिए? 2 जौ दिए। इन जौ को देकर उन्होंने अपने योग बल से, तप बल से, जो कुछ भी है, ये जौ उनको पढ़ के दे दिए और कह दिया कि इनको तो पूर्णमासी के दिन खा लेना दूध के साथ और फिर पति के संग संग करना, जा तेरी ये मुराद है, कामना है, पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर योगी बाबा ने भेज दिया। अब 1 घंटे बाद फिर से गुरु गोरखनाथ ने देखा तो रानी बाछल सबके पीछे बैठी रो रही थी। अब गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया कि मैंने वरदान भी दे दिया और तू अब भी बैठी रो रही है। तो वह और ज़्यादा रोने लगी। बाबा ने उसको आगे बुलाया और पूछा कि अब क्यों रो रही है, अब तो मैंने तुझे तेरी मुराद पूरी करने का वो भी दे दिया है। रानी ने कहा, नहीं महाराज, जिसको आपने दिया है वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन बाछल थी, काछल, जो मैंने बताया था ना, राजा जेवर सिंह की बाछल, नेवर सिंह की काछल, इनकी जुड़वा बहन थी। एक शक्ल, एक रंग रूप, एक कद काठी, एक कपड़े भी वैसे ही पहन के आई थी बाछल, क्योंकि काछल जो थी, छोटी बहन जो थी, वो बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, तेज दिमाग था, सातिर पना खेलती थी। जैसे ही उसको पता चला कि आज गुरु गोरखनाथ उसकी बहन को आशीर्वाद देने वाले, वरदान देने वाले हैं, वो उससे 1 घंटा पहले उसी का भेष बना के पहुंच गई और दोनों जो को लेकर अपने घर चली गई। अब गुरु गोरखनाथ को जब इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब वरदान तो मैंने दे दिया, संतान उसको 2 लड़के होंगे, ऐसे छत्री धरती पे दूसरे नहीं होंगे, मैंने वरदान दे दिया। लेकिन उसने जिस षड्यंत्र के तहत इस वरदान को पाया है, धोखे से पाया है, उसके कारण उन लड़कों की वृत्ति वैसी ही होगी, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो यह कहकर गुरु गोरखनाथ ने उसको कहा कि तू धूने पे बैठ, मैं आता हूँ। अब गुरु गोरखनाथ ने अपने योग बल से, अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पाताल नगरी का वास किया। पाताल नगरी में जहाँ तक्षक नाग विद्यमान था,
और उसने राजा जन्मेजय की आत्मा को पकड़ रखा था। ये किंवदंती है, लोग कहते हैं ऐसा, मेरे पास पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो लगभग सत्य के करीब ही है। तो वहाँ गए, वहाँ से वो उस आत्मा को लेके आए, उसको शेषनाग कह लीजिए, क्योंकि कुछ लोग शेषनाग का मानते हैं, कुछ उसको राजा जन्मेजय का मानते हैं अंश, जो कि श्री राम के भाई लक्ष्मण के अंश थे। कोई भी थे एनिमल, वो ले आए उसको, और यहाँ पर आकर बादशाह रानी को उन्होंने गूगल जो होता है जिससे आप धुनी करते हैं, उस धुनी से उस गूगल को दे दिया कि ले ये गूगल ले ले, इसको तू खा जाना पूर्णमासी के दिन और पति का संग करना, तेरे को जो संतान पैदा हुई बड़ी यशस्वी संतान होगी। तो हो गया। अब काछल भी ले आई, बाछल भी ले आई, दोनों बहनें ले आई। अब काछल ने भी उन जौ को खा लिया, बाछल ने गूगल को खा लिया, पति का संग किया और वो दोनों गर्भवती हो गई। अब जो काछल थी, छोटी रानी थी काछल, उसने 2 संतानों को जन्म दिया, 2 संतान। एक का नाम था अर्जुन, एक का नाम था सर्जन। ठीक है जी। ये 2 संतान पैदा हुई उस जौ से जो गुरु गोरखनाथ ने काछल को दिया था, जो कि चोरी से धोखे से ले आई थी। दूसरी तरफ बाछल रानी, अब बाछल जब वो गूगल लेके अपने घर आई तो उसकी 4 बांदी थी, 4 उसकी सेविकाएं थी, दासी बोल लीजिए हिंदी में। वो भी रोने लगी उसके पैर पकड़ के, वो कहने लगी कि हे रानी, हम भी बेऔलाद हैं, हमें पता चला है आप गुरु गोरखनाथ से कोई वरदान लेके आई हैं, क्यों ना उसको आप थोड़ा थोड़ा हमें भी बांट दें। अब बाछल रानी एक सच्ची सी स्त्री थी, ईमानदार सी स्त्री थी, दयालु सी स्त्री थी, करुणावान सी स्त्री थी, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। उसने क्या किया, उस गूगल के 5 हिस्से कर लिए और सबको बांट दिया। अब उनमें कौन कौन लोग थे, एक उनमें ब्राह्मण सी स्त्री थी जो रोज रानी को नहलाने आती थी, उनके बालों को सुखाने आती थी, वह उनकी सेवा करती थी। उस ब्राह्मणी को एक भाग दे दिया, जिससे कि नाहर सिंह पांडे, नाहर सिंह वीर, इनको आप 2 नाम से जान सकते हैं। इनको पांडे कम कहा जाता है, वीर ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के वरदान से ब्राह्मण के घर में भी वीर पैदा हुआ है। नहीं तो ब्राह्मण के घर में वस्तुतः पुजारी पैदा होगा, कोई ज्योतिषी पैदा होगा, कोई ज्ञानी पैदा होगा, लेकिन इस वरदान के कारण नाहर सिंह पांडे का जन्म हुआ, जो बाद में गोगा जी के दीवान बने, उनके सेनापति बने। ठीक है जी। दूसरे भाग से जो दिया था रानी ने अपनी दासी को, वह एक वाल्मीकि सी स्त्री थी। उसके यहाँ रत्ना जी भंगी बोलते हैं इनको, इसका जन्म हुआ। उसी दिन जन्म हुए ये 5, और ये जन्म हुए उसी दिन। 7 लोग पैदा हुए थे उस दिन, और 7 गुरु गोरखनाथ के प्रताप से। तीसरा, जिसको ऐसी कैटेगरी में रविदासिया बोला जाता है, चमार भी कह देते हैं, जाटव भी कहते हैं। तीसरी उनकी स्त्री रानी की दासी थी, उसको इन्होंने दिया तो भज्जू मल कोतवाल, इनका जन्म हुआ। ठीक है जी, इनका जन्म हो गया। बाद में ये गोगा जी के कोतवाल बने, यानी कि इनको कोतवाल का पद दिया था। गोगा जी जब राजा बने थे तो इनको कोतवाल, यानी कि इस तरह से। अब चौथा गूगल था जो, उसको रानी ने चौथी दासी को दिया था, लेकिन वह चौथी दासी थी, वह काछल के बहकावे में आ गई। काछल ने उसको बोल दिया कि ये तो बेवकूफ़ बना रही है, तेरे को वरदान तो मेरे को दिया था, जो तो मुझे मिला था मैंने खा लिया, ये झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है, ये गूगल कुछ नहीं दिया गुरु गोरखनाथ ने। तो उस चौथी रानी ने उस गूगल को खाया नहीं, कुएं में फेंक दिया। अब कुएं में फेंक दिया तो क्या हुआ, राजा का जो अस्तबल था, जहाँ पे घोड़े बनते थे,
तो उस समय कुओं से पानी की व्यवस्था होती थी, क्योंकि बागड़ देश में इतनी नदियों की व्यवस्था तो थी नहीं, तो कुएं ही थे वहाँ पे। तो उस कुएं से जैसे ही बाल्टी भर के पानी निकाला गया, उसमें वह गूगल का अंश उस बाल्टी में आ गया। अब यह पानी एक घोड़ी को पिला दिया गया, घोड़ी को पिला दिया, वहाँ जो जिसकी ड्यूटी थी नौकर थे, घोड़ी को पिला दिया। इस घोड़ी ने नीले घोड़े को जन्म दिया, जिस पर गोगा जी बैठते हैं, नीला घोड़ा। आपने फोटो में देखा होगा ना, जो नीला घोड़ा है ये, इसका जन्म हुआ। तो ये टोटल 4 जो बांट के दिए थे हिस्से, उनसे ये लोग पैदा हुए। पहले हुए नाहर सिंह पांडे, नाहर सिंह दीवान, नाहर सिंह वीर, गोगा जी के सेनापति। दूसरे रत्नाजी बंगी, इनको भी सरकारी पद पर गोगा जी ने अपने साथ रखा है सेना में। भज्जोमल कोतवाल, वह तो कोतवाल बना दिए गए उस क्षेत्र के, यह भी इनके साथ युद्ध में थे। और चौथा नीला घोड़ा। और माता बाछल थी जो, इन्होंने 5वां हिस्सा खाया था। तो इनसे किसका जन्म हुआ? गोगा जी का। गोगा जी का रियल नेम नहीं है ये, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर से नहीं समझ में आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यह हो गया, ये सब पैदा हो गए बागड़ देश की धरती के अंतर्गत, जो आज राजस्थान के कुछ हिस्सा चूरू में आता है, कुछ हनुमानगढ़ में, कुछ अपना गंगानगर में। तो गोगा जी पैदा हो गए। अब गोगा जी इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है राजा मंडलिक। रियल नेम इनका राजा मंडलिक है। गोगा जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गूगल से इनकी उत्पत्ति हुई। गुरु गोरखनाथ ने जो गूगल दिया था, उससे इनकी उत्पत्ति होती है। तो इनको पहले गुग्गा कहा जाता था, गुग्गा। बाद में भाषा भेद के कारण गोगा कहलाए जाने लगे। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अब इनका दूसरा नाम जाहरवीर वीर, ये है। ये कैसे पड़ा? ये पड़ा जिस समय यह युद्ध कर रहे थे मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करता था, 17 बार जो उसको लूट कर ले गया था, उससे गोगा जी का युद्ध हुआ था। तो ये उस समय की बात है। गोगा जी जब लड़ रहे थे अपने नीले घोड़े पर और अपना भाला लेकर, एक वार करते थे और 10 लोग खत्म हो जाते थे। तो उस समय ऊंट पर बैठा हुआ था मोहम्मद गजनवी। उसने जब देखा गोगा जी की ताकत को, कि वो 1 सेकंड में यहाँ पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे लाशें गिरती चली जा रही, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गए, थोड़ी देर, तब उन्होंने इनको कहा था जाहर पीर। वीर शब्द बाद में हमने यूज कर लिया, क्योंकि हम आजकल उर्दू के शब्दों से नफरत करने लगे हैं, इसलिए पीर कहना छोड़ दिया कुछ लोगों ने, जो हिंदू मत के ज़्यादा कट्टर हैं। नहीं तो नॉर्मली पीर ही कहा जाता है, जाहर पीर। ये उस समय की भाषा थी, पीर। तो जाहर पीर का क्या मतलब होता है? पीर का तो मतलब सीधा सीधा होता है देवता, और जाहर का मतलब होता है, इसको 2-3 चीज कह सकते हैं आप। इसको करामाती भी कह सकते हैं, उड़नबाज भी कह सकते हैं, जो बिजली की तरह मतलब लड़ता है। इस तरह से ये शब्द है जाहर पीर। तो जाहर वीर हम कहने लगे। ये टोटल इनके नाम है। इतना समझ गए? अब इनका थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं। मोहम्मद गजनवी, इसका पूरे इतिहास में वर्णन मिलता है। और उस युद्ध के बाद गजनवी फिर दोबारा हमला करने नहीं आ पाया। तो ये था, इन्होंने 17 बार सोमनाथ मंदिर गुजरात में है जो, उस मंदिर को लूटा था। वहां पे एक विशाल शिवलिंग बनाया गया था। गजनवी ने उसके 3 टुकड़े किए और ऊंटों से बांधकर उसको गजनवी देश ले गया। गजनी में इसका एक हिस्सा मक्के मदीने की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया, एक हिस्सा गजनवी में दबाया गया। इस तरह से इसको, पत्थर को, जो शिवलिंग था, इसको ले गए। तो इससे गोगा जी का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? गजनवी पहले सूचना करके चलता था कि भाई मैं आ रहा हूं मंदिर लूटने, जिसमें दम है रोक लेना।
तो उस समय सरौखाप पंचायत होती थी, सरौखाप पंचायत। आज भी है सरौखाप पंचायत, लेकिन आज उतनी शक्तिशाली नहीं। पहले यही व्यवस्था थी हमारे यहाँ 1000वीं सदी में, सरौखाप पंचायत, जिसकी अपनी सेना भी होती थी, अपना प्रभुत्व भी होता था। तो जब भी गजनवी युद्ध करने आता था तो सरौखाप पंचायत इकट्ठी होती थी, सभी राजाओं को इकट्ठा करती थी एक जगह, और एक राजा का उसका नेता नियुक्त कर देती थी, और वह फिर युद्ध लड़ता था। उसी तरह जब गजनवी का केस था, उसमें गजनवी आए, सरौखाप पंचायत की मीटिंग हुई, क्योंकि सरौखाप पंचायत जो है इसको सरौ जातीय सरौखाप बोला जाता था, सरौ जातीय सरौखाप। यह उस समय इसको निर्माण किया गया था ताकि बाहर के आक्रमणों से बचा जा सके, एक निश्चित इसमें सेना हो। तो इसमें सभी जाति 36 बिरादरी के लोग होते थे, उनके पदाधिकारी होते थे, और इसी युद्ध के आज अनेक जातियों ने तो अपनी खाप व्यवस्था को छोड़ दिया है, पंचायती व्यवस्था को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ जातियां आज भी खाप पंचायत का इस्तेमाल करती हैं। तो इस खाप पंचायत ने गोगा जी चौहान को नेता चुना उस समय का, कि भाई मोहम्मद से लड़ने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। और इनका युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। इनका युद्ध हुआ बीकानेर और गंगानगर के आसपास, जहाँ पे आज गोगा मैडी है, उससे उस क्षेत्र में ही हुआ है। एग्जैक्ट क्षेत्र तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बने हुए हैं स्थान भी, जहाँ पे अर्जुन सर्जन की मृत्यु हुई, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जाके देख भी सकते हैं। अब यह हो गया। कई कथाकार, कई जो कहानी बताते हैं वो बोलते हैं, बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नौरंगशाह, नौरंगशाह। उन कथाओं में कहा जाता है कि नौरंगशाह दिल्ली के राजा थे, बादशाह थे, और वह उनसे गोगा जी का युद्ध हुआ था। लेकिन ये कथा बिल्कुल झूठ है। उस समय दिल्ली पर कोई भी नौरंगशाह का राजा नहीं था, किसी मुस्लिम राज का राज्य नहीं था। उस समय दिल्ली पर तोमर वंश के राजाओं का राज था। तोमर जाट वंश है, पश्चिमी यूपी में बड़ौद बागपत जिले में आज भी इनकी खाप के 12 से 14 से ज़्यादा ही गांव हो गए। उस समय उनका राज था। तो ये नौरंगशाह कौन था फिर? यह नौरंगशाह जो था वह वजीर था मोहम्मद गजनवी का। इसने संदेशा भेजा था गोगा जी के पास कि आप इस युद्ध से हट जाइए, आपको हम और ज़्यादा अधिकार देंगे, तो आप इसको छोड़ दीजिए। और नौरंगशाह इतना शातिर आदमी था, इसने गोगा जी के यहाँ पूरी जासूसी करवा ली, उनके राज दरबार तक की भी जासूसी करवा ली, जिसमें इन्हें पता चला कि जो गोगा जी के चचेरे भाई हैं अर्जुन और सर्जन, अर्जुन और सर्जन, ये गोगा जी से नफरत करते हैं। ये चाहते हैं कि गोगा क्यों पैदा हो गया, ये राजपाट तो हमारा होना चाहिए था। ये शुरू से ही नफरत करते थे। तो नौरंगशाह ने इनको अपने साथ मिला लिया। उस युद्ध में ये इसकी तरफ से लड़े थे, मोहम्मद गजनवी की तरफ से। तो ये हो गया। अब नौरंगशाह ने एक परवाना भेजा एक ब्राह्मण के हाथ, क्योंकि उस समय चिट्ठियां जो हैं वो ब्राह्मण या नाई लेके जाया करते थे। इन्होंने एक परवाना भेजा, जिसको हम खत बोल लीजिए, चिट्ठी बोल लीजिए। वो भेजा कि नौरंगशाह का ले परवाना झट दिल्ली ता आया, गढ़ ददरेड़ा बीकानेर में चलकर ब्राह्मण आया। बाकी बातें सही हैं, लेकिन ये दिल्ली शब्द नौरंगशाह का कहा ये गलत है, क्योंकि इन्होंने खाली कैंप लगाया था उस समय नौरंगशाह ने, और ये हमला करके वापस चले जाते थे। इन्होंने कभी भी किसी जगह पे मतलब अपना साम्राज्य की स्थापना नहीं की। दिल्ली उस समय हिंदू राज्य के अंतर्गत आता था। ये खाली लड़ने आते थे, लूट कर वापस भाग जाते थे। जो ये ईरान सीमा से आते थे, ईरान अफगानिस्तान सीमा, वहाँ पे गजनी एक स्टेट है, वहाँ का उस समय राजा होता था महमूद गजनवी। तो ये अर्जुन सर्जन इसके साथ मिल गए। तो नौरंगशाह ने चिट्ठी में लिख दिया साफ साफ, तेरी मौसी के लड़के होगे मेरी फौज में, रह अर्जुन सर्जन दोनों भाई हरदम तेरी खोज में। यानी कि गोगा जी से धमकी दिया कि तेरी मौसी के लड़का अर्जुन और सर्जन वो मेरी फौज में आ गए हैं,
और सुबह शाम तुझे खोज रहे हैं कि ताकि तेरा हत्या कर सके। तो ये हो गया। अब यह युद्ध चला है बड़ा भयंकर। सरौखाप की सेना थी, उधर से जितने भी राजा थे उस समय, गोगा जी का पूरा सेना थी। भयंकर यहाँ पे युद्ध हुआ, सभी लड़े उसमें। उसमें नाहर सिंह पांडे भी लड़े, रत्नाजी भंगी भी लड़े, भज्जू कोतवाल जो कि रविदासी समाज से थे वो भी लड़े। सबको अधिकार था इस सेना में, क्योंकि गोगा जी ने न तो जात को माना कभी, न धर्म को माना। उनकी सेना में हर तरह के अधिकारी थे। ठीक है जी, ये हो गया। इसीलिए आज भी उनकी पूजा हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं। वो पहले ऐसे वीर हैं जिसको तीनों धर्म के लोग, गोगा मैडी में आप जाएंगे कभी देखिएगा, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, सब इनके भगत हैं, क्योंकि ये अपना पूर्वज मानते हैं गोगा जी को, वंशज हैं उनके। बेशक धर्म इन्होंने चेंज कर लिया था, बाद में सिख धर्म अपना लिया हो, मुस्लिम अपना लिया हो, लेकिन ये गोगा जी को अपना पिता ही मानते हैं, कुल देवता ही मानते हैं। कुल देवता का इतना तगड़ा महत्व आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसको हिंदू मुस्लिम सिख, पंजाब के सिख, हरियाणा के हिंदू और राजस्थान के मुस्लिम, मतलब हर जगह के हिंदू मुस्लिम सिख तीनों इनको धाम पे आते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ये युद्ध शुरू हुआ इनका, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गोगा जी ने अर्जुन और सर्जुन दोनों के सर काट दिए, क्योंकि वही लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उतावले थे। नौरंग से तो पीछे चल रहा, मोहम्मद गजनबी कहीं और पीछे, लेकिन वो दोनों भाई इतने उतावले थे कि गोगा जी को मार के इस राज्य को प्राप्त कर ले। लेकिन हो गया उल्टा, गोगा जी ने अपने तलवार से दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए, दोनों की मृत्यु हो गई। अब उस समय का रूल था कि सूरज छिपने के बाद युद्ध बंद कर दिया जाता था। तो शाम के समय जब युद्ध बंद हुआ, गोगा जी अपने महल में आए और उनको उनकी माता मिली। अब तक यह खबर उनकी माता तक पहुंच गई थी कि गोगा जी ने अपनी ही मौसी के लड़कों का सर काट दिया है, क्योंकि वो मौसी पहुंच गई थी उसकी बहन के पास, अपनी बड़ी गोगा जी की मम्मी के पास, कि देख लिया, मैं यही जानती थी कि तेरा बेटा मेरे बच्चों को मारेगा। तुम शुरू से ही हमसे जलते, तुम शुरू से ही ये करते वो करते। तो अब बादशाह रानी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। भाई सारी बात थी, लेकिन उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। तो गोगा जी आए एक दिन, तो उन्होंने उनको ताना मारा। इस भाषा में तो ताना मारना कहते हैं, हमारी भाषा में कुछ और कह लीजिए, वचन दे दिया कुछ कर। उन्होंने कहा कि अब जीते जी मुझे शक्ल मत दिखाना, गोगा जी को बोल दिया। और गोगा जी थे वचन के पक्के। वो उस दिन के बाद सीधा युद्ध भूमि में चले गए, वापिस नहीं आए, क्योंकि उनकी माँ ने बोल दिया था कि मुझे शक्ल मत दिखाना। अब वो युद्ध लड़ते, शाम के समय आ जाते अपनी पत्नी के पास। उनकी पत्नी का नाम था रानी सीरियल, रानी सीरियल उनका नाम था। तो शाम को आते छुप छुप आके अपनी माँ से, पत्नी के पास। कई दिन हो गए, एक दिन उनकी माता ने कहा कि हे सीरियल रानी, तू किसके लिए सिंदूर लगाती, किसके लिए टीका लगाती, किसके लिए तू रोज बन ठनती, सुगंधित इत्र लगाती? तेरा पति तो आता ही नहीं है, कहीं तू किसी और से तो नहीं तेरा वो कनेक्शन हो गया? रानी सीरियल को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा नहीं माता जी, जहारवीर ही आते हैं राजा मंडलिक। तो बोली मुझे विश्वास नहीं आता कि गोगा जी मेरे कहने के बाद कि मुझे मुंह मत दिखाना आ जाएगा। तो ऐसे सास बहू का उस समय झगड़ा हुआ है इस बात पे कि कौन है जिसके लिए तू सजती संवरती है। तो रानी ने कहा सीरियल ने कि ठीक है माता जी, कल आप देख लेना कौन आता है। अब गोगा जी आए, सुबह 4 बजे वो निकल जाते थे अपने घोड़े पर। तो 4 बजे का सीरियल ने उनकी माता को टाइम दिया बादशाह को कि आप महल की अटारी से देख लेना। तो जब वो अटारी पर चढ़ी और गोगा जी घोड़ा लेके निकले तो उनकी कमर दिखाई दी थी। तो उन्होंने आवाज मारी थी कि गोगा तूने मेरी बात का पालन नहीं किया कि मुझे मुंह मत दिखाना। गोगा जी ने कहा माता मैंने तुझे मुंह नहीं दिखाया है, अभी भी तूने मेरी पीठ ही देखी है, लेकिन आज मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आप मेरा मुंह देख ही नहीं पाएंगे। वहां से गोगा जी अपने घोड़े को लेकर निकल पड़े और गोरख टीला जो है, जहाँ पे सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ का स्थान है, जहाँ पे वो बैठते थे, उससे थोड़ी सी दूरी पर यहाँ जीवित ही धरती में समा गए। आज इसी स्थान को गोगा मैडी बोला जाता है।
यह वही स्थान है जहाँ जाहरवीर समाहित हो गए। जाहरवीर के साथ नाहर सिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नाजी भंगी और नीला घोड़ा, यानी कि पांचों इकट्ठे पैदा हुए थे, पांचों इकट्ठा ही समा गए हैं। आज सबके वहां पे स्थान है और इनकी बहुत तगड़ी पावर है। अब इनकी शक्ति के बारे में जान लेते हैं। गोगा मैडी से, गोगा मैडी, ये गोगा मैडी मान लीजिए, इससे चारों तरफ 3000 किलोमीटर तक गोगा जी की शक्ति चलती है। ईरान में बगदाद है, वहां भी गोगा जी की पावर गई है और वहां पे भी काम किया है उसने। ये इतिहास में दर्ज है, आप गोगा जी की कथा में देख लीजिएगा। बगदाद जो इराक का शहर है, वहां तक गोगा जी ने युद्ध किए थे, इनकी शक्ति चलती है, वहां भी विजय होके आए थे, तो इनकी इतनी पावर है। अब हम जान लेते हैं इनकी शक्तियां कौन कौन सी चलती हैं। तो इनके साथ सर्वप्रथम तो गुरु गोरखनाथ ही चलते हैं, जो इनके गुरु हैं, गोरखनाथ हो गए। दूसरा नाहर सिंह, मैं नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाहर सिंह दीवान। तीसरा रत्नाजी तो हो गए, रत्नाजी भंगी। भज्जू कोतवाल हो गए, कोतवाल। इसके अलावा मसानी की सारी शक्तियां इनके साथ चलती हैं। माता मसानी जो है मदानंद, उनकी शक्ति भी इनके साथ चलती है। पांच बावरी की शक्ति भी इनके साथ चलती है। 56 कलवे इनके साथ चलते हैं, 56 कलवे जो गुरु गोरखनाथ ने इनको प्रदान किए थे। और माता काली, यह तो पूर्ण रूप में इनके साथ चलती है, क्योंकि जितने भी वीर हैं वो काली के गण हैं। ये टोटल शक्तियां इनके साथ चलती है, इनके सामने कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती है, ये मान के चलिए। अगर ये आपके साथ है तो कोई भी शक्ति तंत्र के मामले में आपका बाल तक नहीं हिला सकती, उखाड़ना तो दूर की बात। अब इनका क्षेत्र बता देता हूं मैं। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े लोक देवता हैं और सबसे बड़े कुल देवता हैं। इनका कहां तक लगता है क्षेत्र? इनका क्षेत्र लगता है राजस्थान के बाड़मेर जिले से लेकर, ये क्षेत्र है, मैं बता देता हूं। राजस्थान का बाड़मेर जिला आ गया, जैसलमेर बाड़मेर, यानी कि उत्तरी गुजरात तक। उत्तरी गुजरात का बॉर्डर मान लीजिए, राजस्थान गुजरात का बॉर्डर, उत्तरी गुजरात का हिस्सा उसमें आ गया, ठीक है जी। मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आ गया, टोटल उसके भी कुल देवता यही है, पश्चिमी एमपी, मध्य प्रदेश। इसके बाद आप ऊपर आ जाइए, यूपी का बरेली, पीलीभीत बदायूं तक का क्षेत्र, वहां तक के टोटल कुल देवता को जाहरवीर लगते हैं। इसमें पूरा हरियाणा आ गया, पूरी दिल्ली आ गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश टोटल आ गया, सहारनपुर से लेके पीलीभीत तक। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बदायूं, हाथरस, ये क्षेत्र आ गया, बरेली आ गया, इसमें रामपुर आ गया, इसमें मुरादाबाद आ गया, इसमें संभल आ गया, इसमें अमरोहा जिला आ गया इसमें। तो टोटल ये क्षेत्र है, ये पूरा गोगा जी के अंतर्गत आता है। इस तरफ आप हिमाचल में आ जाइए, हिमाचल में गोगा जी कुल देवता लगते हैं, जो ये उत्तराखंड के साथ छटा हुआ, यूपी के साथ छटा हुआ, हरियाणा के साथ छटा हुआ, चंडीगढ़ के साथ छटा हुआ, जितना भी हिमाचल है, ये 8-10 जिले टोटल गोगा जी लगते हैं। उत्तराखंड के कुल देवता, मैदानी इलाकों के टोटल गोगा जी लगते हैं उत्तराखंड। पश्चिमी यूपी हो गया पूरा का पूरा, आगरा ईटा से भी निकल जाइए, उससे भी बहुत आगे तक इनका पावर है। इसके बाद हरियाणा आ गया टोटल, दिल्ली आ गया टोटल, और पंजाब आ गया टोटल। जितना भी इधर का पंजाब है टोटल इनके अंतर्गत आता है। तो ये इतने क्षेत्र के कुल देवता भी हैं। इसमें जाट, अहीर, राजपूत, गुज्जर, ब्राह्मण
सभी समाजों के तो कुल देवता ही है, क्योंकि गोगा जी ने जब जमीन में समाये थे तो उसी समय सभी लोगों ने इनको अपना कुल देवता धारण कर लिया था, मान लिया था। तब से लेकर यह परंपरा आज तक चली जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा कुल देवता है। वाल्मीकि समाज टोटल गोगा जी के, और सबल सिंह बावरी का पूरा सेना ये गोगा जी के अंतर्गत आते हैं। तो गोगा जी इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े कुल देवता है। अब मान लीजिए गुजरात से लेकर नेपाल बॉर्डर आ गया, इधर जम्मू से लेके, जम्मू भी टोटल गोगा जी के अंतर्गत है। जम्मू में कालीवीर इनके सेनापति हैं। कालीवीर, कोलवीर भी कह देते हैं उनको, मैं बता देता हूँ। कोलवीर पूरा जम्मू का क्षेत्र कोलवीर के अंतर्गत आता है, जो इनके सेनापति है। वहाँ इनको राजा मांडलिक बोला जाता है, हिमाचल के उस ऊपर के हिस्से में, और जम्मू में। पंजाब का पठानकोट आ गया, हिमाचल का कांगड़ा हो गया, इसमें धर्मशाला का एरिया, जम्मू का पूरा क्षेत्र, वहाँ राजा मंडलिक के नाम से जाने जाते हैं। कोलवीर इनके सेनापति थे। तो जम्मू से लेके मध्य प्रदेश तक आ जाइए, बीच का पूरा क्षेत्र गोगा जी के अंतर्गत आता है। तो ये इतने बड़े क्षेत्र के कुल देवता है। मुझे नहीं लगता इनसे बड़ा कोई कुल देवता होगा इतनी आबादी का। हाँ, ये होता है 1-2 जिले का, 5-4 जिलों का कोई कुल देवता हो, लेकिन ये तो 7 से 8 राज्यों के कुल देवता लगते हैं, और इकलौते ही खड़े हैं वीर, इनके पीछे गुरु गोरखनाथ। अब जान लेते हैं इनको भोग क्या दिया जाता है जिससे यह प्रसन्न हो जाते हैं। भोग में इनको चने की दाल चढ़ता है, जो इनके घोड़े खाते हैं, घोड़े के लिए चने की दाल। प्याज चढ़ता है, प्याज, ये 2 चीजें फेवरेट चीज है। तीसरी चूरमा, हलवा पूरी खीर, ये तो चलता ही चलता है। हलवा पूरी ये तो आप जान लीजिए, ये तो इनको चलता ही है। मुख्यतः चने की दाल और प्याज, ये तो बेस्ट भोग है इनका। गुड़ से बना हुआ चूरमा, खाली इस चीज से ही आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं। इनके स्थान पर कोई भी ऐसी चीज नहीं चढ़ती है, न दारू चढ़ती है, न कुछ और चढ़ता है। तो इनका बिल्कुल साफ सीधा मामला सब होगा जहांगीर का। इनके मंदिर को जान लीजिए, ये इनका मंदिर है। इसमें एक पार्टी ये है, यहाँ एक पार्टी ये है यहाँ, ठीक है ना। इसके 4 दरवाजे हैं इस मंदिर के। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे 4 दरवाजे नहीं मिलेंगे आपको, किसी मस्जिद में जाएंगे 4 दरवाजे नहीं मिलेंगे, लेकिन गुरुद्वारे में जिसमें भी जाएंगे 4 दरवाजे मिलेंगे। उसी तरह गोगा जहांगीर के मंदिर के भी 4 दरवाजे हैं। चारों दिशाओं से कोई भी आ जाए, किसी भी जाति का, धर्म का आ जाए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये हिस्सा जो है, यहाँ तो गोगा जी की समाधि है। यहाँ पे इनकी माता बाछल और रानी सीरियल की समाधि है। यहाँ पर सबल सिंह बावरी यानी कि बावरी और माता मदाना, इनका स्थान है बिल्कुल इस गेट के सामने यहाँ। और यहाँ अन्य लोगों की भी समाधियाँ हैं, जैसे नाहर सिंह वीर, भज्जू कोतवाल, रत्नाजी भंगी, सबके यहाँ स्थान बने हुए हैं। क्योंकि भीड़ होता है, आप गोगा मैडी पर जब जाते हैं भादों में, अगर आप भादों के अलावा किसी टाइम जाएं तो आप पूरा देख सकते हैं कोई चीज़। भादों के टाइम में तो 7 किलोमीटर तक तो लाइन ही लगता है भक्तों की, जो पैदल प्रसाद लेके कोई छड़ी लेके जाता है, 7 किलोमीटर तक तो वही लोग रहते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे आप दर्शन कर पाएंगे। आपको स्पीड से घुसाया जाएगा, आपको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए समाधि को देखने दिया जाएगा, तभी बोल दिया जाएगा चलिए चलिए चलिए। ऐसे घूम के आप इनको देखते हुए, सभी पे माथा टेकते हुए। यहाँ नगाड़ा रखा है गोगा जी का, उसको आप बजा सकते हैं। नरसिंह पांडे का यहाँ पे कुंड है, जिसमें कि हम जाते हैं, अपना चाबुक डुबोक लाते हैं, हर बार अपना चिमटा डुबोक लाते हैं। तो यहाँ पे कुंड है नरसिंह पांडे का, ये गोगा जी की समाधि है। तो ये पूरा क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, ये आप कैसे इनको प्रसन्न कर सकते हैं। गोगा मैडी में मेले के समय आप जाते हैं तो वहाँ पे भोजन की कोई समस्या नहीं है। हर 10-20 फुट पे आपको भंडारा लगा मिलेगा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, 24 घंटे चलता रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो आप खाने की चिंता मत कीजिएगा। 1 महीना पूरा 1 महीना हजारों
भंडारे लगते हैं डेली, हजारों अलग अलग कैंप बनाए हैं लोगों ने, अपनी अपनी संगत के साथ आते हैं और वो भंडारे देते रहते हैं। तो भोजन की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, रहने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, आप रेत पे भी लेट सकते हैं। और वहाँ का रेत ऐसा है, आप लेट जाएंगे, सुबह उठेंगे, एक बार ऐसे झाड़ लेंगे, सारा रेत झड़ जाता है, आपके कपड़ों को कोई दाग नहीं लगता है, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े वहाँ कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से रह सकते हैं। और यदि आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाना चाहें तो आप नौहर धर्मशाला, बिल्कुल गोगा मैडी तो मंदिर ये है, यहाँ पे नौहर धर्मशाला है, नौहर धर्मशाला, यहाँ पर भी रह सकते हैं। 100 रुपये मात्र कमरे का किराया है। हाँ, लैट्रिन बाथरूम के लिए 10 रुपये का चार्ज जरूर है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, भाई कौन सफाई करेगा, तो इसलिए चार्ज लगाया जाता है। पानी भी बाहर से आता है, क्योंकि वहाँ पानी की तो इतनी व्यवस्था है नहीं उस क्षेत्र में, रेतीला क्षेत्र है। नौहर धर्मशाला है, वहाँ पे रमेश पंडित जी हैं, अगर आप जाएं आप हमारा नाम ले सकते हैं, रमेश पंडित जी, जो कि नौहर धर्मशाला का संचालन करते हैं। ये मंदिर कमेटी ही है पूरी जिसका नौहर धर्मशाला में अधिकार है। सूचना केंद्र को भी संभालते हैं ये, कोई आवाज़ लगानी है, कोई गुम हो जाता है, मिनट मिनट में गुम होते हैं क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। सूचना केंद्र में भी यही है। और धर्मशाला में रूम लेना है तो इन्हीं से मिल लीजिएगा, इनको बोल दीजिएगा योगी आनंद जी हरिद्वार वाले के जानकार है। जब भी आप गोगा मैडी जाए हरिद्वार, पंडित रमेश जी ये मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ भी ठहर सकते हैं। 100 रुपये लगेगा खाली आपका कमरे का किराए का, 10 रुपये आपका लैट्रिन बाथरूम चार्ज होता है, तो यहाँ भी रुक सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अच्छे जिसके पास पैसे हैं भाई वो 1000, 500, 2000 का रूम भी ले सकता है, एसी रूम भी ले सकता है। तो आप जिस तरह से करना चाहे कर लीजिए, जाना चाहे चले जाइए। तो मैंने आपको गोगा मैडी साधना से सारी चीज़ें बता दी, कैसे जाया जाता है। अब जाया कैसे जाता है वो भी बता देता हूँ। ट्रेन के 2 रूट हैं, एक तो पंजाब से होकर आता है, अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू उधर से आते हैं तो पंजाब होकर धुरी स्टेशन है, धुरी से होते हुए अपना ये संगरूर, हाँ संगरूर होते हुए हरियाणा में एंट्री हो जाती है, हिसार होके, हिसार से फिर सादुलपुर आता है। सादुलपुर मुख्य स्टेशन नोट कर लीजिए, सादुलपुर। और एक स्टेशन नोट कर लीजिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो आप पंजाब की तरफ से आते हैं तो हनुमानगढ़ स्टेशन पे आपको उतरना है। अगर आप दिल्ली की तरफ से, रेवाड़ी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, गुजरात की तरफ से आते हैं तो आपको सादुलपुर स्टेशन पर उतरना है। दोनों की समान दूरी है, हनुमानगढ़ और सादुलपुर गोगा मैडी से, यानी कि गोगा मैडी जो है वह बीच में पड़ती है। 1 घंटे का रास्ता ट्रेन से आपको लगेगा गोगा मैडी का, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम वही स्थिति है। 20-25 रुपये किराया है, 25 होगा शायद, पिछली बार तो 25 ही था। तो आप इधर से भी आ सकते हैं, दिल्ली से आए, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात तो सादुलपुर आइए, पंजाब की तरफ से, जम्मू की तरफ से, हिमाचल की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यदि आते हैं तो आप हनुमानगढ़ उतरते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यह टोटल मैंने आपको वीडियो में बता दी जानकारी, और बारीक जानकारी बताई है जो जिसकी आपको ज़रूरत थी जानने की। तो गोगा जी को यदि आप सेट कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तो चौकी गद्दी भी अच्छी चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा दरबार चलेगा। क्योंकि वीर ऐसे हैं, ये कितनी भी बड़ी शक्ति हो उसको उधेड़ देते हैं, और कृपालु भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ इनकी मैं बता देता हूँ, यू पीर ईसा है, यू देन जाना है तो लेन भी जाना है। यानी कि इससे कोई काम आप मानते हैं, मुराद मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो काम बन जाए तो फिर आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी, भोग देना पड़ेगा जिसका वादा आपने किया है। अगर नहीं दिया तो फिर ये लेना भी जानते हैं, खुद ले लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।